पुतिन ने न्यूक्लियर क्लोन बना लिया है। युद्ध के मैदान में सर्वनाश का सबसे बड़ा साइक्लोन आने जा रहा है। पुतिन के एटमी क्रोध से अब यूक्रेन को कोई नहीं बचा सकता। यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में रूस के 5 इलाकों को ड्रोन स्ट्राइक से दहलाने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने यह दुस्साहस तब किया है जब वॉशिंगटन से उसे क्रीमिया पर हमले की छूट मिल चुकी है। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन भड़के। पुतिन ने यूक्रेन से सटे रूसी बॉर्डर पर न सिर्फ न्यूक्लियर बेल्ट बल्कि न्यूक्लियर क्लोन भी तैयार कर लिया है। पुतिन यहीं से अब एटमी बारूद बरसाने वाले हैं। ब्लैक सी, क्रीमिया, सेवास्तोपोल, ब्रियांस्क और मॉस्को, रूस के ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। इन 5 जगहों पर यूक्रेनी फोर्स ने एक साथ एयर अटैक किया, लेकिन पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। और इसी के साथ यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध की तरफ घूम गई। ज़ेलेंस्की ने अब तक की सबसे बड़ी हिमाकत की तो पुतिन ने यूक्रेन को न्यूक्लियर आग में भस्म कर देने का मन बना लिया। यूक्रेन को तबाह करने के लिए पुतिन ने परमाणु बेल्ट तैयार कर ली है। पुतिन की ये एटमी बेल्ट क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पुतिन ने अचानक परमाणु विध्वंस का संकल्प क्यों ले लिया। चौबीस मई 2023। ये यूक्रेन के उस ड्रोन अटैक की तस्वीर है जिसमें उसने रूस की जासूसी शिप को तबाह करने की कोशिश की। चौबीस मई की सुबह 8 बजे यूक्रेन ने ब्लैक सी में गश्त कर रहे रूस के जासूसी शिप इवान कुर्स्क को तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेन ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3 ड्रोन दागे, लेकिन रूस ने तीनों ड्रोन को तबाह कर दिया कुछ इस तरह। रूस के जासूसी शिप पर हमला यहां हुआ। ब्लैक सी में इवान कुर्स्क जहाज पेट्रोलिंग कर रहा था। सुबह सुबह का वक्त था, तभी यूक्रेन ने उसे ड्रोन से तबाह करने की कोशिश की, लेकिन इस बार यूक्रेन सफल नहीं हो सका। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने उसके तीनों ड्रोन को तबाह कर दिया। पिछले साल अप्रैल में यूक्रेन ने रूस की मॉस्को वॉरशिप को ड्रोन से तबाह किया था। इस साल अक्टूबर में उसने रूस के मकारोव युद्धपोत को डुबा दिया था। ज़ेलेंस्की सेना ने इवान कुर्स्क शिप पर हमला कर इस बार भी ब्लैक सी फ्लीट को बड़ा जख्म देने की कोशिश की थी, लेकिन रशियन नेवी के एक्शन की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। चौबीस मई 2023। इसी तारीख को मॉस्को के पास आसमान में यूक्रेनी ड्रोन उड़ता दिखा। इसके कुछ ही देर बाद मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग के पास भीषण आग लग गई। आशंका है कि यह आग भी यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से लगी। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का जो ड्रोन कुछ देर पहले मॉस्को के आसमान में उड़ रहा था, वही मॉस्को में डिफेंस मिनिस्ट्री के पास आकर गिरा, जिससे बिल्डिंग में आग लग गई। हालांकि रूस ने अब तक इसे हमला नहीं माना है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने क्रीमिया पर 6 ड्रोन दागे, रूस ने सभी को मार गिराया। सेवास्तोपोल को भी 2 ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश हुई। ब्लैक सी फ्लीट ने इससे भी फेल कर दिया। ब्रियांस्क में मौजूद रूस की हथियार फैक्ट्री को भी यूक्रेन ने बर्बाद करने की कोशिश की।
यूक्रेन के इसी दुस्साहस के बाद पुतिन ने एटमी विध्वंस का प्रण ले लिया। पिछले 24 घंटे में रूस की न्यूक्लियर तैयारी बहुत तेज हो गई है। एटमी ज्वाला में यूक्रेन को भस्म करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन से सटे रूसी बॉर्डर पर परमाणु बेल्ट बना दी है।